नमस्कार दोस्तों, मैं पारसमणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं मैथ्स में शुरू करने वाला हूं चैप्टर 3, जिसका नाम है सरल व चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना एवं सरल ब्याज, उसका सूत्र तथा चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र एवं अनुप्रयोग। ठीक है ना। और ये जो सिलेबस है वो हम पढ़ रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर BTC का। ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सरल ब्याज होता क्या है। तो इससे पहले हम लोग समझेंगे कि मूलधन क्या होता है। मूलधन किसे कहते हैं। तो एक बात समझिए, जैसे होता क्या है कि पहले जो लोग थे उनकी आवश्यकताएं थी। किसी के चावल की आवश्यकता थी, किसी की दाल की आवश्यकता थी, तो वह चावल के बदले दाल ले लेता था, दाल के बदले चावल ले लेता था। धीरे धीरे जब मानव सभ्यता का विकास होता गया और जब मुद्राएं चलने लगी, जब वस्तुओं की आवश्यकता खत्म हो गई, अब वस्तुओं के आदान प्रदान के स्थान पर अब मुद्राओं का आदान प्रदान होने लगा। यदि किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो आप मुद्राओं की सहायता से उस वस्तुओं को आदान प्रदान करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि आपके पास मान लीजिए मुद्रा नहीं है, कमी है, तो आप किसी व्यक्ति से कुछ धन उधार लेते हैं। ठीक है। चाहे किसी बैंक से उधार लेते हैं, चाहे किसी साहूकार से उधार लेते हैं, चाहे किसी महाजन से उधार लेते हैं। तो जो आप धन उधार लेते हैं, चाहे किसी व्यक्ति को देते हैं, चाहे बैंक से उधार लेते हैं, चाहे बैंक में जमा करते हैं, तो वह उधार लिया गया या जमा किया गया धन ही क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। तो मूलधन आपने समझ गया। ठीक है ना। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन। और ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है? जब आप किसी बैंक से पैसा उधार लेते हैं या जमा करते हैं, तो आपको कुछ अतिरिक्त धन जमा करना पड़ता है। चाहे बैंक आपको कुछ अतिरिक्त धन देता है। किसी महाजन से आपने कोई धन लिया है, तो जब नियत समय के बाद आप उसे धन लौटाएंगे तो उसका तो धन आपको लौटाना ही पड़ता है, लेकिन उसके अतिरिक्त आपको कुछ उसको धन देना पड़ता है। तो जो अतिरिक्त दिया गया धन है, चाहे प्राप्त हुआ धन है, वह अतिरिक्त प्राप्त धन ही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ठीक है ना। मूलधन और ब्याज जोड़ देते हैं तो जो धन मिलता है वह क्या होता है? मिश्रधन होता है। यानी कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस ब्याज। तो मिश्रधन किसे कहते हैं? आप प्रारंभ में जो पैसा उधार लेते हैं, चाहे जमा करते हैं, वह मूलधन कहलाता है। लेकिन नियत समय बाद जो आप धन जमा करते हैं, चाहे जो आपको धन प्राप्त करता है अंतिम समय में, तो जो अंत में आपको धन प्राप्त होता है वह धन ही क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। और मिश्रधन में आपका मूलधन भी सम्मिलित होता है और क्या सम्मिलित होता है? ब्याज सम्मिलित होता है। ठीक है। समय का मतलब यही है कि जितने समय तक के लिए आपको धन उधार दिया जाएगा, चाहे आप धन जमा किए हैं, तो वह समय काल कहा जाएगा। ठीक है। या शॉर्टकट में हम लोग उसे क्या कहेंगे? समय कहेंगे या ब्याज काल कहते हैं। ब्याज की दर क्या होती है? ब्याज की दर जो ब्याज होता है वह जिस हिसाब से लगाया जाता है उसे ही हम लोग ब्याज की दर कहते हैं। ब्याज जिस हिसाब से लिया जाता है, लगाया जाता है, उसे ही हम लोग ब्याज की दर कहते हैं। ब्याज की जो दर होती है उसे हम प्रतिशत में बदलते हैं, प्रतिशत में लिखते हैं। क्यों प्रतिशत में लिखते हैं? क्योंकि ब्याज की दर जो होती है वह 100 रुपये पर लगाई जाती है। ठीक है। तो इसलिए हम ब्याज की दर को प्रतिशत में लिखते हैं।
दूसरा चीज, ब्याज की दर महीने पर लगाई जाती है, हर महीने पर लगाया जाता है, हर वर्ष पर लगाया जाता है, चाहे हर दिन पर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए उस दर के आगे आपका ये लिखा रहेगा, जैसे प्रति वार्षिक, वार्षिक लिखा जाएगा, चाहे प्रति माह लिखा जाएगा। ऐसे प्रति माह लिखा गया है तो इसका मतलब जो ब्याज की दर है, यानी कि जो ब्याज है उसकी गणना हर महीने की जा रही है। यदि दर के आगे वार्षिक लिखा है तो इसका मतलब यही है कि ब्याज की जो गणना है हर वर्ष की जा रही है, वर्ष के अंत में की जा रही है। यदि प्रति छमाही लिखा है तो इसका मतलब कि ब्याज की गणना 6 महीने पर कर दी जा रही है। यदि तिमाही लिखा है ब्याज की दर के आगे तो इसका मतलब यही है कि ब्याज की गणना 3 महीने पर हो रही है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ब्याज की दर किसे कहते हैं? तो ब्याज जिस हिसाब से लगाया जाता है उसे ही हम ब्याज की दर कहते हैं। ब्याज की दर जो होती है वह प्रायः 100 रुपये पर लगाया जाती है। ठीक है, इसलिए हम ब्याज की दर को किस में व्यक्त करते हैं? प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये हो गया कि ब्याज की दर जो है उसके आगे समय भी लिखा होता है कि कितने समय पर लगाया जा रहा है। तो यदि हफ्ते में लगाया जा रहा है तो प्रति सप्ताह लिख दिया जाएगा, प्रति दिन लिख दिया जाएगा, प्रति माह लिख दिया जाएगा, तिमाही लिख दिया जाएगा, छमाही लिख दिया जाएगा, चाहे वार्षिक लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने समझा कि मूलधन क्या होता है, यानी कि प्रारंभ में किसी साहूकार से, चाहे किसी महाजन से, चाहे किसी बैंक में जो हम धन जमा करते हैं, चाहे उधार हम धन लेते हैं, उस उधार लिए गए धन को, चाहे जमा किए गए धन को ही हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। मूलधन के अतिरिक्त जो हम धन जमा करते हैं, चाहे हमें धन प्राप्त होता है, उसे हम लोग ब्याज कहते हैं। मूलधन और ब्याज दोनों के योगफल को हम मिश्रधन कहते हैं। जितने समय के लिए, जितनी अवधि के लिए ब्याज उधार धन दिया जाता है चाहे लिया जाता है उसे ब्याज काल कहते हैं, शॉर्टकट में समय कहते हैं। और ब्याज की दर किसे कहते हैं? तो जिस हिसाब से ब्याज लगाया जाता है उसे ब्याज की दर कहते हैं। ब्याज की दर प्रायः प्रतिशत में व्यक्त की जाती है क्योंकि वह 100 रुपये पर लगाई जाती है। वह एक समय निर्धारित होता है, तो निर्धारित समय भी लिख दिया जाता है, प्रति महीने, चाहे वार्षिक, चाहे प्रति तिमाही। ठीक है ना, तो ये आपने समझा कि ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है। अब ब्याज जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ब्याज की गणना हम 2 प्रकार से करते हैं। ब्याज 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ब्याज, सरल ब्याज बोल दीजिए, सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, और दूसरा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब सवाल यह है कि साधारण ब्याज क्या होता है, सरल ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वह केवल मूलधन पर ही लगाया जाता है। इसमें यह निश्चित होता है, ठीक है ना, यानी कि जो ब्याज केवल मूलधन पर लगाया जाता है वह ब्याज क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। इसमें मूलधन स्थिर रहता है, यानी कि हर साल मूलधन पर लगना है ब्याज, तो मूलधन हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, क्योंकि आप प्रारंभ में जितना धन ले लेंगे उतना ही रहेगा। तो इसलिए वह जो है मूलधन वह स्थिर रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर आते हैं। होता क्या है कभी कभी कि जो उधार लेने वाला व्यक्ति है वह यदि उधार नहीं चुका पाता है, ठीक है, एक निश्चित समय बाद उधार नहीं चुका पाता है, तो जो ब्याज है वह मूलधन में जोड़ दिया जाता है और अगले समय में जो ब्याज है, अगले समय में जो ब्याज है उसको अब नए मूलधन पर लगाया जाता है। नए मूलधन में क्या रहेगा? पुराना मूलधन और उस वक्त का ब्याज रहेगा। यही क्रिया बार बार बढ़ाई जाती है, अर्थात जो ब्याज होता है हमेशा नए मूलधन पर लगाया जाता है। नए मूलधन में क्या सम्मिलित होता है? पिछला मूलधन और प्लस उस समय का ब्याज सम्मिलित होता है। तो इस तरह का जो ब्याज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है ना,
तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज होता है वह मूलधन पर भी लगाया जाता है और ब्याज दोनों पर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ब्याज का ब्याज बोल सकते हैं, यानी कि ब्याज पर जो ब्याज लगाया जाता है उस तरह के ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि ब्याज की गणना कैसे करेंगे, उसका सूत्र क्या होता है। तो चूंकि हम लोग सबसे पहले सरल ब्याज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम सरल ब्याज की गणना करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है सरल ब्याज का? फार्मूला सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा में 100। यहाँ से हम लोग साधारण ब्याज की गणना कर लेंगे। इसमें कितनी राशियां हैं? 1 2 3 4, 4 राशियां हैं। तो इसमें से आपको क्या करेगा कि 3 राशि देगा और चौथी के बारे में पूछेगा, तो हम एक तरह से उसको यक्ष मानकर लगा लेंगे। चाहे अलग अलग फार्मूला लिख लेते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला ये हो जाएगा। मूलधन का फार्मूला क्या हो जाएगा? मूलधन का हाई भाग में इधर आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो साधारण ब्याज गुणे 100, यह दोनों गुणे में है, इधर आ जाएंगे तो किस में हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही दर का फार्मूला क्या हो जाएगा? ये भाग में है, गुणा में। तो साधारण ब्याज गुणे 100 और बटा में, देखिए दर का निकालना है तो मूलधन और समय ये दोनों भाग में हो जाएंगे। ठीक है, मूलधन और गुणे समय। ऐसे ही समय निकालना होगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा? साधारण ब्याज गुणे 100। अब समय निकालना है तो यह दोनों किस में हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे। मूलधन और गुणे क्या हो जाएगा? दर। दूसरा एक और बात कि मिश्र धन दिया होगा तो ब्याज आप कैसे निकालेंगे? ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन और माइनस मूलधन। इस फार्मूले से भी आपको ब्याज निकालना होगा। कब? जब मिश्र धन की बात किया रहेगा तब। तो चलिए हम लोग इन फार्मूलों पर एक एक सवाल पढ़ लेते हैं कि मूलधन कैसे निकालेंगे, दर कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे, मिश्र धन और मूलधन दिया रहेगा तो ब्याज कैसे निकालेंगे। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने एक क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए है क्या? 300 रुपया का 3 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये लिखा है क्या कि 300 रुपया का 3 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब इसको मैं हल कर देता हूँ। ये 300 रुपया शुरू में दिया है तो ये मूलधन हो गया नहीं? मूलधन को हम लोग P से दिखाते हैं। P माने प्रिंसिपल माने मूलधन। कितना होगा? 300 रुपया। समय कितना दिया है? समय को हम लोग T से दिखाते हैं चाहे N से दिखाते हैं। कितना है? 3 वर्ष। ठीक है। दर कितना है? दर माने रेट, R से दिखाते हैं। दर कितना है? 5%। ठीक है, 5%। अब आपसे पूछा है क्या? साधारण ब्याज। तो आप निकाल लीजिए। साधारण ब्याज बराबर क्या फार्मूला पड़ा है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। मूलधन कितना है? 300। दर कितना है? 5। समय कितना है? 3 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 3 5 15, यहाँ 45 रुपया। ठीक है। यदि यहीं आपसे मिश्र धन पूछता तो आप क्या करते? मिश्र धन पूछता तो आप मूलधन में ब्याज क्या करते? जोड़ देते। मूलधन और प्लस क्या? ब्याज।
मूलधन कितना है 300 और प्लस 45, कुल मिला जुला कर कितना हुआ 345 रुपया। ठीक है ना। तो 345 रुपया आपका क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। एक बार और समझ लेते हैं। सवाल आपका दिया है कि 300 रुपया का 3 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप सवाल को पढ़िए, उसमें पता करिए कि मूलधन क्या दिया है। जो प्रारंभिक पैसा होता है, धन होता है, वो मूलधन का काम करता है। जो प्रतिशत में रहेगा आप समझ लीजिए कि वो दर दिया है। ठीक है ना। जो वर्ष में चाहे महीने में जो चीज़ लिखा रहेगा वो समय दिया है। तो देख लीजिए ये लिखा है 300 रुपया का, यानी कि यह प्रिंसिपल है, मूलधन है 300 रुपया। ये वर्ष लिखा है तो समय हो गया, समय 3 वर्ष। यह प्रतिशत में दिया है तो दर हो गया। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। बस एक फार्मूला याद रखेंगे तो कई तरह के सवाल लगा सकते हैं। मूलधन का मान कितना है 300, दर का मान है 5, समय का मान है 3/100। ये 2 से 2 खत्म, 3 पचे 15, यहाँ 45 रुपया। ये तो साधारण ब्याज आपने निकाला है ना। यदि मान लीजिए एक और सवाल मैं बना दूं कि मिश्र धन बताइए, तो मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। मूलधन है 300 रुपया और ब्याज है 45, कुल मिला जुला कर कितना हो जाएगा 345 रुपया हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं। आगे एक आध सवाल हम लोग हल करते हैं। आगे सवाल है, ये मैंने सवाल बताया है ब्याज ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना। अब दूसरा मैं सवाल बताता हूं जिसमें दर ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो, दर ज्ञात करना हो। दर ज्ञात करना हो तो हम कैसे दर ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। क्या क्या दिया रहेगा, जैसे देखिए पूछा है कि किस ब्याज की दर से, सवाल को मैं लिख भी देता हूं, किस ब्याज की दर से, किस ब्याज की दर से 500 का 2.5 वर्ष 201/2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपया 50 हो जाएगा, यानी कि 50 रुपया हो जाएगा। चलिए तो इसको हल कर देते हैं। बिल्कुल सेम वही काम करेंगे। पहले आप पढ़िए, पूछा है किस ब्याज की दर से, यानी कि आपको ब्याज की दर पूछ रहा है, आर पूछ रहा है आपसे, प्रश्नवाचक चिन्ह। 500 रुपया यानी कि अप्रारंभिक धन है तो मूलधन का काम करेगा ना। पी दिया है आपको 500 रुपया। ये देखिए यह क्या है, समय दिया है 2.5 वर्ष। टी दिया है 2 सही 1/2 वर्ष। भाई इसको सीधा सीधा लिख दीजिए, 2 दूना के 4 1 5/2 वर्ष। ठीक है। साधारण ब्याज कितना दिया है आप पढ़कर देख सकते हैं। साधारण ब्याज 50 रुपया दिया है। ठीक है। मैंने एक बात शुरू में बोला है कि जो हम लोग फार्मूला लिखे थे साधारण ब्याज बराबर, उसमें 4 राशियां थी, उसमें से कोई 3 देगा और बाकी 1 पूछेगा। आप देख लीजिए वैसा है कि नहीं। देखिए 1 2 3 साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, 1 2 3 4 राशियां हैं, इसमें से 3 दिया है, चौथी पूछ रहा है नहीं। तो दर बराबर मैंने फार्मूला क्या लिखा था आपको याद है। दर बराबर मैंने लिखा था साधारण ब्याज गुणे 100 और बटा में क्या था, मूलधन और गुणे समय था। तो आप इस पर हल कर लीजिए। साधारण ब्याज कितना है 50 है और गुणे 100 तो है ही, 100 तो और आता ही है फार्मूला में। मूलधन कितना है भाई देख लीजिए 500 है और गुणे समय कितना है 5/2 वर्ष। 2 0 से 2 0 खत्म। ये देखिए कटा दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा बोलिए, 5 दाह में 50। ये बताइए 2 ये पलट जाएगा ना, भिन्न का भाग है तो पलट जाएगा। 10 गुणे 2/5, ये कितना 5 दूना के 10, 2 दूना के 4। दर पूछा है ना, तो जब दर पूछा है तो इसको किस में व्यक्त करेंगे, प्रतिशत में व्यक्त करेंगे।
तो बिल्कुल आप फार्मूला याद रखे हैं तो बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं जो बेसिक पूछा रहेगा, जो बिल्कुल फार्मूले पर पूछे रहेंगे। 4 राशियां हैं तो उसमें से 3 दिया है तो आप चौथी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और बीटीसी के लिए तो इतना बहुत काफ़ी है। तो आप चाहेंगे तो फार्मूला बिल्कुल लगा याद कर लीजिए, आपको सवाल बिल्कुल आराम से आते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं अपने सवाल को आगे बढ़ाता हूं और एक आपको और सवाल बताता हूं। पहले वाले सवाल में देखिए 4 राशियां हैं। एक बार मैंने बताया कि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार मैंने बताया कि दर कैसे ज्ञात करेंगे। अब एक तरह का मैं सवाल बता रहा हूं जिसमें मूलधन ज्ञात करना है नहीं। तो अब मैं तीसरे तरह का सवाल बता देता हूं जिसमें मूलधन ज्ञात करना हो, मूलधन ज्ञात करना हो। चलिए भाई, तो एक सवाल देख लेते हैं जिसमें मूलधन ज्ञात करना है। तो सवाल मैं लिख रहा हूं। सवाल है कि 4 वार्षिक होना चाहिए, 4% वार्षिक, लेकिन ये लिखा नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं। 4% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 3 वर्ष में 1512 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मैं इसको हल करता हूं और व्याख्या भी करता हूं। चलिए तो पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। ये प्रतिशत में दिया है तो दर हो गया, इसका काम है खत्म हो गया। 4% ब्याज की दर से कौन सा धन आपसे पूछ रहा है, कौन सा धन माने वही मूलधन की बात पूछ रहा है। तो पी यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। 3 वर्ष ये समय है, टी का मान है 3 वर्ष। ये क्या दिया है, 1512 रुपया हो जाएगा। तो एक बात बताइए, जब मैं परिभाषा की बात कर रहा था तो मैं बता रहा था वहाँ पे कि शुरू में जो आप किसी बैंक से, साहूकार से, महाजन से जो आप धन लेते हैं उधार, अच्छा उसके पास धन जमा करते हैं, वह मूलधन होता है। और एक निश्चित समयावधि के बाद, समय के बाद उसको आप ले जाकर उसका धन तो देते हैं, प्लस कुछ अतिरिक्त धन देते हैं, यानी कुछ बढ़ाकर धन देते हैं। तो जो बढ़ाकर टोटल धन दिया जाता है वह मिश्र धन कहलाता है। यानी कि अंत में जो दिया गया धन है, चाहे मिला हुआ धन है, वह मिश्र धन कहलाता है। और मिश्र धन में मूलधन भी सम्मिलित होता है और ब्याज भी सम्मिलित होता है। तो ये कह रहा है कि कौन सा धन 3 वर्ष में 1512 रुपया हो जाएगा, यानी बढ़ने के बाद हो जाएगा नहीं, तो वह मिश्र धन का काम कर रहा है। यानी कि मिश्र धन हो गया आपका कितना, 1512 रुपया। चलिए आपसे पूछा है कौन सा धन, तो चलिए आप फार्मूला लगाइए। ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज। ब्याज माने साधारण ब्याज। ध्यान दीजिएगा, जब भी ब्याज लिखा जाता है इसका मतलब यही होता है, क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। साधारण ब्याज आपको पता नहीं है भाई, आपको पी भी नहीं पता है, साधारण ब्याज भी नहीं पता है। और मैंने कहा था कि फार्मूला काम कब करेगा, जब 3 राशियां पता रहेंगे। यहाँ तो क्या है, 2 पता है, 2 अज्ञात है, लेकिन 1 अज्ञात होगी। अब इसका भी प्रयोग करेंगे नहीं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है जरा बता दीजिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन और माइनस मूलधन। तो आप जहाँ पर साधारण ब्याज है वहाँ पर आप लिख सकते हैं मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है, 1512 रुपया, माइनस मूलधन कितना है, आप मान लीजिए पी है मूलधन नहीं, और बाकी इसको कटा दीजिए। कितनी बार में कटेगा, 4 एकम 4 और 25 चौके 100, 3p बटा में 25, 3p बटा में 25। अब एक बात बताइए, है भाग में है तो गुणा में हो जाएगा ना, तो गुणा कर दीजिए भाई। 25 का इसमें गुणा होगा तो 1512 गुणे 25 माइनस 25 में p का गुणा करेंगे तो 25p और बराबर इधर 3p।
पी। अब एक बात बताइए, हाई -25p है उधर जाएगा प्लस, -25p है उधर जाएगा +25p, तो ये है 3p प्लस 25p बराबर कितना बचेगा 1512 गुणे 25। कितना बचा 1512 गुणे क्या 25। अब एक बात जब बताइए, ये सजाती राशियां हैं ना, तो 25p और 3p कितना हो जाएंगी 28p हो जाएंगे, और बराबर 1512 गुणे 25। ये 28 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 1512 गुणे 25 बटा में कितना 28। अब आपको काटाना है तो कटा दीजिए, ये 7 से कट जाएगा, चाहे 4 से कट जाएगा, 4 सते 28। ये 4 से कटेगा कि नहीं, कैसे पता होगा कि 4 से कटेगा, केवल इकाई और दहाई के अंक को देखिए, यदि 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 12 है ना, तो 4 से कट जा रहा है, इसका मतलब 4 से पूरा कट जाएगा, तो 4 से कटा दीजिए। क्या करना है 4 सते 28, इसको 4 से कटाइए, 4 तिहाई 12, इसमें से 3 बचेगा, 3 बचेगा, 4 तिहाई 12 3 15, तो 3 और 1 31, तो 4 सते 28 29 30 31, फिर 3 बचेगा तो 32 हो जाएगा। 4 से कटा रहे हैं तो 4 8 32, फिर 7 से कटा दीजिए, p बराबर 7 से कटाइए कितनी बार में 7 5 35, 37 है तो 2 बचेगा ना, 7 चौक 28 गुणे कितना हो गया 25। अब आप गुणा कर लीजिए, 25 चौक 100 को 0 हासिल 10, और 25 पचे 125 और 10 कितना हो जाएगा 135 रुपया। ठीक है, यानी कि जो p का मान है, यानी जो मूलधन है वह क्या है 1350 रुपया है। तो बिल्कुल आराम से आप लगा लेंगे। देख लीजिए कैसे मैंने किया है। सवाल दिया है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 3 वर्ष में 1512 रुपया हो जाएगा। ये प्रतिशत में दिया है दर हो जाएगा, वर्ष में दिया है समय हो जाएगा, मूलधन की बात पूछ रहा है, कह रहा है कौन सा धन बढ़ने पर हो जाएगा, तो जो बढ़ने के बाद होता है वो मिश्र धन होता है। अब साधारण ब्याज का मैंने फार्मूला लगाया है, साधारण ब्याज नहीं पता है तो उसके जगह पर मैंने लिख दिया है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन 1512 रुपया है, माइनस मूलधन हम लोगों ने p माना है, ये कटा दिया है तो 3p बटा 25, 25 भाग में है गुणा में हो गया है। अब इस तरह से 25 और 3 28 हो गया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, जैसे भिन्न के जोड़ घटाने को कटाते हैं उस तरह से मैंने क्या किया है कटा दिया है, उसके बाद हम लोगों ने सरल कर दिया है। ठीक है, चलिए तो एक और मैं सवाल बताऊंगा, और बहुत अच्छा सवाल लग रहा है तो मैं बता रहा हूं। तो देखते हैं सवाल क्या है। सवाल मैं तब तक पढ़ रहा हूं। कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज की दर से 3800 का 2 वर्ष का ब्याज 513 रुपया हो जाएगा। चलिए सवाल को मैं लिख देता हूं। लिखा है कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज की दर से 3800 3800 का 2 वर्ष का ब्याज 513 हो जाएगा। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। आपसे पूछा क्या है, देख लीजिए, ब्याज की दर पूछा है, ऐसा सवाल मैं बता दिया हूं। आर पूछा है 3800 रुपया है तो मूलधन है ना, पी का काम है 3800 रुपया। उसके बाद 2 वर्ष समय है ना, और ब्याज कितना है 513, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 513 रुपये। बहुत आसान है, आप बिल्कुल सीधे सीधे फार्मूले पर आ जाइए। दर बराबर क्या होता है साधारण ब्याज गुणे 100, और बटा में क्या होता है मूलधन और गुणे समय। आराम से लगा लीजिए। साधारण ब्याज कितना है 513
गुणे 100 और बाटा में मूलधन और गुणे समय। मूलधन देखिए कितना है 3800 रुपया और समय कितना है देख लीजिए 2। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कटेगा किससे। कटा दीजिए, देखिए ये 19 से कट जा रहा है। 19 दूना के 38, ये इसको कटाइए। 19 दूना के 38 हुआ, 19 ત્યાં 57 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं भाई, 1 मिनट। 19 दूना के 38 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3 और ये बचा 4 में से 3 जाएगा 1 और ये 3। ठीक है ना। उसके बाद कटा दीजिए, कितनी बार कटेगा 7 बार में। 7 9 63 को 3 हासिल 6, 7 1 में 7 6 13, 19 7 133। ठीक है ना। तो मैंने 19 से कटाया, तो 19 से मैंने कटा दिया, तो ये आ गया आपको 19 दूना 38 और ये कटा दिया तो आपको कितनी बार में कट गया 27 बार में कट गया। अब ये बच गया 27, अब बाटा में 2 दूना के कितना 4। अब इसको मिश्र भिन्न में बदल लीजिए। 4 छक्का 24 3 27 यानी 6 सही 3/4। चूँकि दर में है तो इसको किस में लिखेंगे प्रतिशत। ठीक है, 6 सही 3/4 प्रतिशत। तो इस तरह से इस लेक्चर में हम लोगों ने साधारण ब्याज की परिभाषा पढ़ा, उसका फार्मूला पढ़ा और साधारण ब्याज पर आधारित हम तरह तरह के भिन्न भिन्न सवाल पढ़े। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मैं एक बार आपसे कहूँगा कि जो भी हमारी कमियां होती हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप बेशक बिना सोचे समझे आप कमेंट करें, हमारी कमियों को बताएं और हमारा वीडियो जब भी लाइक हो तो उसे, जब भी अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।